हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पीछे की कथा क्या है, आज हम श्रवण करेंगे। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा भारत और नेपाल में देवताओं के राजा इंद्र और भगवान की विजय के उपलक्ष्य में, भगवान श्री कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में देवताओं द्वारा मनाई जाती है। भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की प्रकृति की पूजा करना सिखाया। अन्नकूट पूजा अपार कृतज्ञता, उत्साह और उत्सुकता के साथ ही की जाती है। दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा अन्न के ढेर की पूजा करने की जाती है, जो गोवर्धन पर्वत का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश राज्य में के मथुरा के पास गोकुल में स्थित है। एक पर्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में यही बिताया था। बाल्यकाल में ही दिव्य लीलाएं जो चमत्कार जैसी प्रतीत होती थी। हिंदू धर्म ग्रंथ में इसे बाल लीला कहते हैं। एक बार कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि लोग इंद्रदेव वर्षा के देवता की पूजा क्यों करते हैं। माता यशोदा ने कहा, इंद्र लोगों को आजीविका के लिए पर्याप्त वर्षा प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। कृष्ण असहमत थे और उन्होंने कहा कि गोवर्धन भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण अंग है और वर्षा चक्र सहित प्रकृति संसाधन प्रदान करता है। उन्होंने सभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रसाद चढ़ाने को कहा। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल को डुबो देने के लिए मूसलाधार वर्षा का आदेश दिया। गोकुल के चिंतित लोगों ने श्री कृष्ण से उसकी रक्षा करने की प्रार्थना की। इस प्रकार अपनी दिव्य शक्ति से कृष्ण ने बाल अवस्था में मानव और पशु जगत की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर छतरी की तरह उठा लिया। इंद्रदेव को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं और उन्होंने वर्षा रोक दी। भगवान श्री कृष्ण के कई दिव्य कार्यों में से एक की कथा ऐसी है कि जिससे उन्हें गोकुल और उसके आसपास के लोगों की श्रद्धा प्राप्त हुई। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के पीछे की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत का सम्मान करने के लिए राज्य किया, जिसके उपजाऊ मिट्टी पर गाय बैल चरते हैं, और उन गायों बैलों का सम्मान करने के लिए जो दूध देते हैं और जमीन जोतते हैं। क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने भयानक गरज के साथ जवाबी हमला किया। भगवान श्री कृष्ण शांति पूर्वक अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन और 7 रातों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक विशाल छत्र के रूप में उठाकर वृंदावन वासियों को मूसलाधार बारिश से बचाया। अपने कर्म की निरर्थकता को समझाते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रदर्शित किया कि देवताओं के स्वामी देव हैं और जिस किसी भी उद्देश्य के लिए देवताओं की पूजा की जा सकती है, वह सभी कारणों के कारण उनकी पूजा करके आसानी से पूरा हो सकता है। कई हजार वर्ष बाद इसी दिन श्री माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्वयंभू गोपाल देवता के लिए एक मंदिर की स्थापना की। भक्तगण अनाज, घी और सभी प्रकार के दूध से बने व्यंजनों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं। भोजन को एक छोटे से पहाड़ की तरह ढेर करके भगवान को अर्पित किया जाता है, फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जाता है। इसीलिए इस त्योहार को अन्नकूट भी उत्सव कहा जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश देती है। हिंदू धर्म में प्रकृति माता की पूजा हमेशा से एक अभिन्न प्रथा रही है। पर्वत पूजा का मुख्य उद्देश्य हमेशा से ही संवेदनशील और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सुरक्षा रहा है। गोवर्धन पूजा प्रकृति के महत्व, कृतज्ञता और भक्ति की शक्ति का स्मरण कराती है। इस दिन भक्त अन्नकूट नामक खाद्य पदार्थों से बनी एक पर्वत जैसी संरचना तैयार करते हैं, जो गोवर्धन पर्वत का प्रतीक है। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित करता है। अन्नकूट में विभिन्न शाकाहारी व्यंजन, मिठाइयाँ, फल, अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं और इन्हें मंदिरों में या घर पर व्यक्तिगत रूप से अर्पित किया जाता है।
भक्त अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में भी भाग लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भक्ति गीत गाते हैं। गोवर्धन पूजा एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति संसाधनों के संरक्षण, प्रकृति के प्रचुर उपहारों को स्वीकार करने और सभी जीवों के परंपरा संबंध को समझने के महत्व पर बल देता है। गोवर्धन पर्वत पर अपने आप में एक धार्मिक महत्व रखता है और इस स्थान पर दर्शन करने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। अन्नकूट कृष्ण की माता और गोकुल के लोग चिंतित थे। उन्होंने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। जब बारिश कम हुई तो लोगों ने उत्सव मनाने का निश्चय किया। गोकुल के हर घर में कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के भोजन व्यंजन लाए गए। इस भोजन के पर्वत को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। तब से हिंदू इसे मानते आ रहे हैं। 56 भोग। एक और किंवदंती है कि कृष्ण की माता यशोदा उन्हें दिन में 8 बार भोजन कराती थीं और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को थामे हुए 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया। इस प्रकार उत्सव के लिए श्री कृष्ण के पसंदीदा व्यंजनों के 56 या तैयार किए गए। इन व्यंजनों में दूध से बने व्यंजन, चावल के व्यंजन, नमकीन, नाश्ते, फल, मेवे, सूखे मेवा, अचार, अन्य पकी हुई सब्जियां शामिल थीं। 56 भोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी पर भी प्रचलित है। ध्यान देने योग्य बात है कि 56 कोई निश्चित संख्या नहीं है, बल्कि यह समुदाय की प्रत्युरता और सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है। तो हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर 56 भोग नहीं बना सकते तो हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा